आइए भक्तों, अब हम पढ़ते हैं कल्कि अवतार अंग्रेजी का घोर शत्रु क्यों। धर्म कर्म की शत्रु, परलोक के विश्वास का प्राणियों में अंत करने वाली, भारतवर्ष के अबल वृद्ध वनिता, सबके चरित्र का नाश करने वाली, परलोक का लोप करने वाली, अर्थ धर्म काम मोक्ष में से धर्म और मोक्ष को हटाकर केवल अर्थ और काम में भारतवासियों को बंदी बनाने वाली, परलोक और ईश्वर के ज्ञान में असमर्थ करने वाली, खाली भोग लिप्सा जिब्य और उपस्थित के भोगों में रुचि भड़काने वाली, मनुष्य से पशु बना देने वाली, ब्राह्मणों को धर्म से गिराकर बुच्चन बना देने वाली, भोगों की लालसा लिप्सा में ललायित बना देने वाली। जब अंग्रेजी माया ने भारतवर्ष में अपना पदार्पण किया और जिस देश में वह राक्षसी माया आई, उस देश के निवासियों ने जैसे कोई अनजाने में विष खा ले तो भी विष अपना प्रभाव करता है। उन्होंने भारतवर्ष में केवल अपना आधिपत्य ही नहीं जमाया, वरन दही के धोखे में चूना खा गए और क्षीर सागर वासी महाविष्णु का द्रोह करके उन्होंने अपने महाविनाश का बीज बो लिया। अब देखिए यहाँ क्या बता रहे हैं कि कल्कि अवतार अंग्रेजी का घोर शत्रु क्यों है, क्योंकि जो अबल वृद्ध वनिता थी उसने क्या किया, भारत का पूरा विनाश करने के लिए जो हमारे पूरे चरित्र का विनाश किया उसने, हमारे जो अर्थ धर्म काम मोक्ष में से उसने क्या किया, धर्म और मोक्ष को हटा दिया। क्यों? क्योंकि जो धर्म है वो इंसानों को हमेशा धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ाता है, जिससे उसको मोक्ष की मिलता है। उसने जब हटाया तो लोग जब अर्थ और काम में ही रह गए तो क्या होता है, अर्थ मतलब क्या होता है, जिसमें उसकी सोचने की क्षमता ही भूल जाए ना, वो ये समझ पा रहा है कि वो अच्छा काम है बुरा काम है, ये हमारा अच्छा है, ये अच्छा धर्म है या नहीं, ये धर्म में आता है या नहीं। जब उसने वो हटा दिया तो लोग भूल गए कि क्या सिर्फ लोगों को क्या मतलब रहा कि हमें काम करना है, पैसा लेना है, मतलब है बस हमें पैसों से काम से। उसने क्या किया, हमारे जो ईश्वर और पल्लों का जो ज्ञान जाने का रास्ता था ना, उसको ही हटा दिया और इंसानों को पशु के समान बना दिया। क्या कहा कि सिर्फ तुम खाने के लिए जो होता है लग्जरीज मटेरियलिस्टिक चीज़ों में घुमा दिया कि यही सब है और कुछ नहीं है, खाओ पियो एक ही ज़िंदगी मिली है, और इसमें ही उन लोग को भड़का दिया, जनताओं को, ब्राह्मणों को धर्म से नीचे गिरा दिया। मतलब उन्होंने कहा ये जो धर्म है पाखंड बताया, ना जाने क्या क्या हमारे ब्राह्मणों के बारे में बोला, क्योंकि उनको पता था कि जो ब्राह्मण होती है ना वो सनातन की जड़ें हैं और पूरा वृक्ष है वो। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना ज्ञान है कि जो धर्म को हमारे कर्म धर्म और काम मोक्ष को भगवान की प्राप्ति करवाता है। लेकिन यहाँ पे जब उन्होंने धर्म और मोक्ष को हटा दिया तो लोग भूल गए कि जब वो लोग बुरा काम करते हैं तो उनको क्यों डर नहीं लगता, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि धर्म में आता है या नहीं आता, और पता भी होने पर भी उनको धर्म की इम्पोर्टेंस ना पता होने पर वो बुरा काम करते जाते हैं और उनको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होता है। वो निडर होकर तभी तो एक दूसरे की हत्या, चोरी और हमारे देश की ही बातें, गुप्त बातें इधर दूसरे देश में पहुंचाना, ये सारी चीज़ जो अधर्म था वो करने लगे और मोक्ष के रास्ते से हट गए। जो उनको करना था, इंसानों को पशु बनाना था, क्योंकि पशु तो यही करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको दिमाग नहीं होता है ना। लेकिन इंसानों में तो था, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने, और हम ये वृद्ध वनिता जी के बारे में, जो जी तो नहीं हम लगा सकते, अबल वृद्ध वनिता ने क्या किया, यहाँ पर भारतवासियों के भारत में घुस के, और जिस देश में घुसे तो जैसे कि एक विष अगर कोई गलती से भी पी ले या खा ले तो अपना तो वो प्रभाव करता ही है, तो वैसे ही वो भारतवर्ष में केवल अपना आधिपत्य ही नहीं जमाया, उन्होंने ऐसे किया जैसे दही के धोखे में चूना खा गए। ठीक है, और उसी समय उन्होंने क्षीर सागर वासी महाविष्णु के का क्या किया, द्रोह बन गए और उन्होंने अपने महाविनाश का जो बीज था वो बो लिया। वह अंग्रेज डॉक्टर सर थॉमस रो, जिसको वर्तमान का संसार देशभक्त और त्यागी और महात्मा मानता है, जिसने अंग्रेजी माल पर टैक्स न लगने का वरदान मुसलमान शासकों से मांगा था और तिजारत के लिए कोठियां बनाने के लिए जमीन मांगी थी, वह अंग्रेज जाति का घोर शत्रु प्रमाणित हुआ और उसके हाथों से अंग्रेज जाति का वह सर्वनाश हुआ जैसे बाप के हाथों से बेटा अनजाने में मारा जाए।
भारतवर्ष में अंग्रेजों ने आधिपत्य जमाते ही हिंदू धर्म के साथ क्या क्या शत्रुता करी। अब देखिए क्या बता रहे हैं, जो भारतवर्ष में अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमाते हुए हिंदू से क्या क्या शत्रुता की वो हम पढ़ते हैं। यही कि टैक्सों की आमदनी से भारतवर्ष को हमेशा से हमेशा तक अपने अधिकार में बनाए रखने के लिए यहाँ ईसाइया मशीनरियों के द्वारा अपने धर्म का प्रचार किया। देखिए उन्होंने कितना चालाकी से अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमाने के लिए जो उनकी ईसाई मशीनरियाँ थी ना उनको हमारे भारतवर्ष में भेजने के साथ साथ हमारे धर्म को उनके उनके अपने उनके उन्होंने क्या किया, मशीनरियों को पहुंचाते समय अपने धर्म का भी प्रचार शुरू कर दिया। और भारतवर्षीय जो थे ना हमारे भारतवर्ष को हिंदू से घृणा दिलाई, मतलब अपना प्रचार करते थे और जो भारतवर्ष जो उनके हमारा हिंदू धर्म था उससे घृणा दिलवाई। भारतवर्ष का त्याग और तपस्या द्वारा परलोक और ईश्वर का ज्ञान करने वाला मार्ग सुखों और भौतिक प्रलोभनों को दे देकर भारतवासियों से छुड़वा दिया गया। अब देखिए हमारा जो तपस्या भारतवर्ष में जो हमारा त्याग की परिभाषा थी और तपस्या द्वारा परलोक और ईश्वर का जो ज्ञान करने वाला मार्ग जो सुखों से भरा हुआ था हमें भगवान तक ले जाता है जो मार्ग, उससे उन लोगों ने हटाने के लिए जो परलोक के मतलब इस संसार के भौतिक सुखों को दे देकर यही लग्जरी ये जो होती है ना सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात बिल्डिंग कार ये सब कुछ जो भी लग्जरीज ये जो ये परलोक जो कहते हैं ना भौतिक भौतिक प्रलोभनों को दे देकर मतलब भौतिक संसार की जो माया थी उसको दिखा दिखाकर लोगों को जो तपस्या का रास्ता था मोक्ष का रास्ता था उससे छुड़वा दिया गया। क्योंकि धर्म कष्ट से प्राप्त होता है और अधःपतन सुखों से प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब जो धर्म का जो रास्ता होता है वो थोड़ा कष्ट से प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोगों को धर्म देखना पड़ता है, कभी हमें भूखे रहना पड़ेगा, लेकिन जो काम हम लोगों को अधर्म है हम उससे पैसा कमा के अपना पेट नहीं भरेंगे। जो धर्म है जो काम उस धर्म के अधिक उसमें आ रहा है कि हाँ अगर हमें करते तो उससे किसी का बुरा नहीं है और ये जो काम है वो धर्म के अधीन है तो हम यही काम करेंगे और इससे हम अपना पेट भरेंगे। ठीक है, तो ये जो रास्ता वो थोड़ा कठिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, त्याग करनी पड़ती है। और जो अधःपतन सुखों का जो रास्ता होता है वो बहुत जल्दी प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप कैसा भी काम करें कुछ भी करें आपको ना कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ मतलब किससे? भौतिक संसार के सुखों से पैसों से बस। तो इसलिए भोली भाली जनता को गिरने में देर नहीं लगी। अपनी जड़ें सुदृढ़ के करने के लिए इन्होंने अत्यंत निर्मूल नितांत झूठ आदिवासी का विचार जानबूझकर भारतवर्ष में लगातार स्कूलों और कॉलेज के द्वारा भारतवर्ष की संतानों में भर दिया। अब देखिए उन्होंने क्या किया, अपनी इतने सुदृढ़ता के साथ बोलते ना, इन्होंने अत्यंत निर्मूल नितांत झूठ आदिवासी का विचार जानबूझकर भारतवर्ष में लगातार स्कूलों और कॉलेजों के द्वारा भारतवर्ष की संतानों में भर दिया कि जो अगर स्कूल कॉलेज नहीं जाओगे तो आदिवासी जैसे ही रहोगे, बहुत ज़रूरी होता है, जैसे मूर्ख बनाते हैं ना तो वैसे उनका काम था। इसलिए उन्होंने स्कूल कॉलेज में भारतवर्षों की संतानों को ये बताया और मूर्ख बनाकर एकदम गधों की तरह हक दिया और सब आज तक गधों की तरह हके चले जा रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा हुक्म दिया वैसे ही उसकी हुक्म की तरह चले जा रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं, पीछे मुड़ के ही नहीं देख रहे हैं कि कहाँ भाग रहे हैं। ठीक है, उन्होंने फूट डालने के लिए शोषक व दलित वर्ग का उन्होंने फूट डालने के लिए शोषक व दलित वर्ग का सिद्धांत प्रस्तुत किया और अपने स्वार्थ के लिए निर्दयता से दीर्घकालीन शत्रुता का बीज बो दिया। अंग्रेजों ने हम चारों वर्णों के अंदर फूट डालने के लिए क्या किया? शोषक व दलित वर्ग का सिद्धांत प्रस्तुत किया, मतलब डिवाइड एंड रूल। मतलब हम चारों को बांटा जाए, कैसे? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सभी को बांट दिया जाए और इनके अंदर फूट डाल दी जाए और एक न एक को शोषण करार दे दिया जाए और दूसरे को एक बड़ा उच्च स्तर पर रखा जाए। तो इस प्रकार की उन्होंने फूट डाली और हमारे बीच में जातिवाद और छुआछूत और हमारे बीच में लड़वाया और हमारे बीच में ही हम एक दूसरे से घृणा करने लगे, एक दूसरे को ही हम
मारने काटने लगे। तो उनका जो प्लान था, सिद्धांत था, वो सक्सेस रहा, सफल रहा कि हमारे बीच में ही वो ऐसा ऊंच नीच का भाव विकसित कर दिया और फिर हम आपस में ही मरें और कटें, और जो बड़े लोग हैं वो अपने आप को बड़ा समझे और जो छोटे हैं वो अपने आप को छोटा समझे। तो इस प्रकार का जो भी अंग्रेज आए थे उनने हमारे अंदर ये मानसिकता विकसित कर दी और हमारे अंदर ये पूरा कचड़ा भर दिया और हम लोग को तहस नहस कर दिया। ब्राह्मणों ने आखिरी तक अंग्रेजों के खान पान, वेशभूषा व चाल चलन व शिक्षा का विरोध किया और सबकी दृष्टि में बुरे बनकर भी अंग्रेजों के संघर्ष से विमुख और दूषित हुए। वे हिंदू समाज को अधपतन से बचा न सके। अब देखिए क्या बता रहे हैं कि जो हमारे ब्राह्मण थे वो सबके बीच में बुरे बने रहे, लेकिन फिर भी वो सत्य के लिए खड़े रहे। उनका जो खान पीन था, उन्होंने वेशभूषा थी, उन्होंने जो शिक्षा थी, चाल चलन, उन्होंने उसका विरोध किया, अंत तक विरोध किया। लेकिन उन्होंने इस जनता को बचा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि सबकी दृष्टि में वो बुरे बने रहे। अंग्रेजों में जो उनका संघर्ष था उसको हमेशा उसके विरोध खड़े रहे और लोगों को बताते रहे अपनी सच्चाई, तभी भी अपने देश, अपने सनातन धर्म की सच्चाई, लेकिन फिर भी वो अधपतन से बचा न सके। यदि ब्राह्मणों के ऊपर विश्वास करके अंग्रेजों की प्रत्येक वस्तु को अस्पृश्य समझकर त्यागा समझा जाता, मतलब त्याज्य समझा जाता, तो अंग्रेज का व्यापार भारतवर्ष में जड़ें ना जमा पाता। अगर उस समय वो लोग ब्राह्मणों की सुन लेते और उनके ऊपर विश्वास करते, तो जो अंग्रेज लोग थे, वस्तु और उसका जो भी तुच्छ भौतिक संसार की चीजें वो दिखा दिखा कर जो बता रहे थे, अगर उसको ऐसे ही समझ लेते ना, ताया जाइए तो बस यहीं का है, ये यहीं रह के खत्म हो जाएगा, है ना। तो अगर वो ये सोचते तो शायद ना उस समय जो अंग्रेज का व्यापार भारतवर्ष में अपनी जड़ें जमा नहीं पाता और इंग्लैंड शास्त्र अस्त्रों की उन्नति ना कर पाता। इस घर को आग लग गई। घर के चिराग से भारतवासियों ने अंग्रेजी माया की चकाचौंध में फंसकर ब्राह्मणों से विद्रोह किया। अब उन लोग ने इतनी अंग्रेजों की चकाचौंध, माया भरी दुनिया से उन लोग ने क्या किया? हमारे ब्राह्मणों से विद्रोह किया कि नहीं, हम तो क्योंकि चकाचौंध में आ गए ना, माया में घुस गए वो लोग। माया में जो एक बार आ जाए उसको पता ही है आपको, माया कैसे बुरी तरह जकड़ लेती है बस। तो फिर क्या था, उसके चकाचौंध में फंस के अपने ब्राह्मणों से विरोध करना शुरू कर दिया और धर्म की आज्ञाओं का अविश्वास किया, और जो भी हमारी धर्म से जुड़ी बातें थी, आज्ञाएं थी, उन सब का अविश्वास करने लगे और मक्खी जैसे मकड़ी के जाल में फंस जाती है। अब जैसे क्या बता रहे, जैसे मक्खी जो होती है एक मकड़ी के जाल में कैसे फंस जाती है, इसी प्रकार साधनशील और संतोष को त्याग कर कुत्ता जैसे रोटी पर लपकता है, ऐसे अंग्रेजों के पराधीन हो गए और भारत के शत्रुओं की उन्नति में साधन और सहायक बन गए। मतलब हमारे भारत की शत्रुता किससे बढ़ी? खुद भारतवासियों से बढ़ी। क्यों? क्योंकि वो लोग ने ना ब्राह्मणों की सुनी और खुद के ही मतलब शत्रु बन बैठे, भारतवर्ष के खुद ही शत्रु बन बैठे और उनके सहायक खुद बन गए भारत के लोग। भारतवर्ष के और अपनी संतानों के और अपनी संस्कृति के शत्रुओं के चंगुल में फंस गए और अपना सर्वस्व खो बैठे और अपने विनाशकारियों की उन्नति में साधन और सहायक बन गए। देखो, जो उनका विनाश कर रहे थे उनके ही उसमें चंगुल में फंसकर उनके साथ ही खुद का विनाश, अपने भारतवर्ष का विनाश करवाते बैठे और अपने सर्वस्व को खो बैठे ऐसे लोग। लॉर्ड मैकेल ने भारत में सर्वप्रथम भारत के नवयुवकों में पश्चिम सभ्यता के प्रचार के लिए और भारतवासियों के मन में ब्राह्मणों के धर्म के प्रभुत्व और प्रभाव को नष्ट करने के लिए यूनिवर्सिटियों की नींव डाली। अब देखो और क्या किया, एक लॉर्ड मैकेल ने भारत में क्या किया, जो युवा थे पश्चिम सभ्यता का प्रचार किया, भारतवासियों में मन ब्राह्मणों का धर्म के उसको क्या किया, ब्राह्मणों के जो धर्म थे, प्रभुत्व जो प्रताप ज्यादा उसको महत्व दिया जाता था, उस सब के प्रभाव को नष्ट कर दिया और अपनी यूनिवर्सिटियों की नींव डाल दी भारतवर्ष में। उसके ये शब्द थे, ब्राह्मण हमारे घोर शत्रु हैं। और क्या बताया भारतवासियों को कि जो ब्राह्मण हैं हमारे घोर शत्रु हैं, जब तक हम इनके
प्रभाव को नष्ट नहीं करेंगे और भारतवर्ष की संतानों में तर्क से प्रत्येक बात समझाने की और ग्रहण करने की प्रवृत्ति पैदा नहीं करेंगे, हमारी जड़ें नहीं जम सकती। तो देखो, अपने ही मतलब कैसे बोलते हैं ना, अपने ही लोग अपने ही शत्रु बन गए और उनके प्रभाव में ऐसे पड़े कि बस उनके ही कहने पर चलते गए। और वो लोग भी इतना घोर शत्रु हमारे कि ब्राह्मणों को हमारा घोर शत्रु बता दिया। और और उन्होंने क्या कहा कि जब तक ये ब्राह्मण रहेंगे ना, तब तक ये हमारे संतानों में तर्क से प्रत्येक बात समझने की और ग्रहण करने की प्रवृत्ति पैदा नहीं करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि ये हमारी जड़ें कभी नहीं जमने देंगे। तो इसलिए भारतवर्ष खुद ब्राह्मणों के ही शत्रु बन गए और उनको नीचा और ना जाने कितनी सारे ढोंगी, अविश्वासी सब बताया गया उनको। लॉर्ड मैकॉले इसमें सफल रहा, किसमें? कि ब्राह्मण हमारे शत्रु हैं। क्योंकि लॉर्ड मैकॉले का ही जो पद्धति थी, जो शिक्षा पैटर्न था, जो उसका यहाँ पर एंट्री थी इंडिया में, तो सबसे पहले उसका यही उसका ब्रह्मास्त्र था। क्या था? सबसे पहले कि ब्राह्मण हमारे शत्रु हैं, ब्राह्मण को मिटा दो, पूरा देश मिट जाएगा। और भारतवर्ष की संतानों में क्या, कि भारतवर्ष की संतान, जो प्रत्येक संतान है, उनमें तर्क से प्रत्येक बात समझने की और ग्रहण करने की प्रवृत्ति पैदा कर दो, है ना। और नहीं करेंगे, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जड़ें नहीं जम सकती। तो उन्होंने कहा कि जो प्रत्येक बात को समझ, मतलब लॉजिकली, प्रैक्टिकली, आज हम देख रहे हैं कि हमारे कोई भी व्यक्ति हैं, भारत के कोई भी संतान है, यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, सब लॉजिक ढूंढते हैं, सब फिजिकली रूप से देखते हैं। मतलब ये पूरा एक लॉजिक देखते हैं, हर चीज़ में लॉजिक। लेकिन भगवान के यहाँ भक्ति में, धर्म में लॉजिक नहीं चलता। धर्म में मतलब ऐसा है कि धर्म के दृष्टिकोण से हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि देखिए, हमारे जो समाज में हमारा धर्म सिखाता है कि सबको माता मानना है, सबको बहन मानना है। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड मैकॉले ने क्या हमारे अंदर मानसिकता एक डेवलप कर दी, एक विकसित कर दी। लॉजिकली प्रैक्टिकली हम सोचें तो लॉजिकली प्रैक्टिकली तो सामने वाली हमारी ना माता है, ना सामने वाली हमारी बहन है। तो यही तो सबसे बड़ा उसका षड्यंत्र है कि हमको कुत्ते बिल्ली बनाना, हमको अधर्म में गिराना, हमको पूरा दानव बनाना, हमको असुर बनाना, है ना, पूरा राक्षस बनाना। यही तो उसका उसका पैटर्न था, यही तो उसका षड्यंत्र था कि यहाँ के भी सभी लोग कैसे बन जाएं, मिट जाएं। हमारी जनरेशन को ही देख लीजिए, सभी बच्चे हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, जितने भी हैं, उनको कोई भी बात समझानी है तो वो तर्क ढूंढते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं, फिजिकली रूप से देखते हैं, प्रैक्टिकली रूप से देखते हैं, जब भी वो समझते हैं, अन्यथा वो समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। मतलब उनके अंदर प्रवृत्ति ऐसी पैदा हो चुकी है, विकसित हो चुकी है कि वो तर्क ढूंढते हैं, भगवान है, नहीं है, कहाँ है, अगर है तो कहाँ है, बताइए, दिखाइए। तो उनके अंदर ये क्वेश्चन आ गया है और उनके अंदर ये तर्क शक्ति आ गई है, तो वो प्रश्न करते हैं। जबकि भगवान को ढूंढा नहीं जा सकता, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है अंतर आत्मा से, भक्ति से। लेकिन ये तर्क शक्ति से लॉजिकली ढूंढने निकले हैं। गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने तो ये तक कहा है कि जो व्यक्ति भगवान को ढूंढने निकले वो राक्षस और असुर होता है। बिल्कुल वो तो है, क्योंकि भगवान को ढूंढने से भगवान नहीं मिलते, ढूंढने से ना ही, ढूंढने से भगवान प्राप्त होते हैं, भगवान भक्ति से प्राप्त होते हैं। ऐसे ही हम हमारे इतिहास हैं, तो इतिहास को कुछ भी चीज़ समझाएं तो उसमें भी ये आज की जनरेशन लॉजिक ढूंढती है, प्रैक्टिकली चीज़ों से समझती है कि गणेश जी का मतलब गर्दन जो काटी थी शिव जी ने, फिर उस पर हाथी की सूंड क्यों लगाई है। तो हर चीज़ में लॉजिक, तर्क ढूंढेंगे और हमारे इतिहास पर कटाक्ष करेंगे, प्रश्न उठाएंगे। तो इसमें सफल रहा कौन? लॉर्ड मैकॉले। कि हमारे जो भारत हिंदुओं के जो संतान हैं, मतलब उनके अंदर ऐसी विकसित पैदा कर दो प्रवृत्ति, मतलब टेंडेंसी ऐसी पैदा कर दो कि वो अपने ही धर्म को, अपने ही इतिहास को उंगली उठाएं और कटाक्ष करें और प्रश्न उठाएं और उसी पे प्रश्न करें। तो इस प्रकार से, जबकि हमारा धर्म ऐसा है कि बिल्कुल सिंपल है। आपने देखा कि युग परिवर्तन के दौर में जब सबकी जागृति हुई तो लोगों ने बहुत अच्छे से जाना कि कैसे जो हमारे शास्त्रों को, हमारे सनातन को, हमारे ब्राह्मणों को, हमारे साधु संतों को, हमारे सभी जो सच्चाई था ना, उसको कैसे लोगों ने विष घोलकर अपमानित किया, कैसे उनको कल्पना बताया, कैसे अविश्वास है ये सब, ये बताया, है ना। कितना बुरा विवाह, वो दुर्व्यवहार किया हमारे साधु संतों ब्राह्मणों को। वो लोग खड़े रहे, डटे रहे, लेकिन नहीं, वो बचा नहीं पाए पतन होने से।
इस भारतवर्ष भूमि को नहीं बचा पाए। इसलिए ब्राह्मणों से और हिंदू धर्म से अरुचि और द्वेष फैलाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा प्रचलित की गई। उसी का प्रमाण स्वामी विवेकानंद हैं, जो धर्म की मजाक उड़ाया करते थे और अंततोगत्व प्राचीन पद्धति के अनुसार साधन संपन्न श्री रामकृष्ण परमहंस के हाथ से ही अंग्रेजी माया रूपी मगरमच्छ के मुंह से उनका उद्धार हुआ, नहीं तो खाए गए थे, इसमें संदेह नहीं। अब देखिए क्या बता रहे हैं, जो हमारे जो श्री रामकृष्ण परमहंस थे, वे स्वामी जो हमारे विवेकानंद थे, उनके पास आए तो जैसे मगरमच्छ के मुंह से कोई मगरमच्छ के मुंह में कोई चला जाता है, फिर जब उसको कोई बचा ले, मगरमच्छ के मुंह से निकाल ले, तो जैसे उसका उद्धार होता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे बता रहे हैं स्वामी विवेकानंद भी जो थे उनके ही उसमें आ गए थे और हमारे ही सभ्यता धर्म का मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन जब वो रामकृष्ण परमहंस के उस संपन्न में आए, तो रामकृष्ण परमहंस ने उनको ऐसे बचाया जैसे मगरमच्छ के मुंह से किसी को बचा लेते हैं ना, वैसे। तो उन्होंने अंग्रेजी माया रूपी मगरमच्छ कह रहे हैं वो यहाँ पे, कौन? अंग्रेजी जो रूप माया रूपी मगरमच्छ है ना, उसके मुंह से उनका उद्धार हुआ, नहीं तो खाए गए थे, नहीं तो वो भी खाए गए थे, इसमें कोई संदेह नहीं, बता रहे हैं। उसी का दूसरा ज्वलंत प्रमाण मैं हूं। अंग्रेजी शिक्षा पढ़ते पढ़ते मेरा भी मस्तिष्क दूषित हो रहा था, परंतु पुराणों की पद्धित में वर्णित श्री कल्कि भगवान महाराज के अवतार के पूजन और नाम जाप की महिमा से संपन्न महर्षि बालमुकुंद जी महाराज के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभूतियां के द्वारा मेरा उद्धार हुआ। क्या बता रहे हैं हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण की उसका जो दूसरा ज्वलंत प्रमाण मैं भी हूँ। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा पढ़ते पढ़ते ना वो बता रहे मेरा भी मस्तिष्क दूषित हो रहा था, परंतु पुराणों की जो पद्धति की वर्णित श्री कल्कि भगवान महाराज के अवतार के पूजन और नाम जप की महिमा, वो बता रहे हैं हमारे श्री कल्कि भगवान महाराज के अवतार के पूजन करने से और उनकी नाम जप की महिमा से संपन्न महर्षि बालमुकुंद जी की मदद महाराज के द्वारा जो प्रत्यक्ष अनुभूतियां उनको हुआ करती थी, वो सब से उनका उद्धार हुआ। किसका? हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण का। ब्राह्मणों का जमाना जो सीमित बताया जा रहा है, वो भी नितांत असत्य है। मनुष्य की पैदाइश बंदरों से बताई जा रही है, ये भी सरासर मिथ्या है। और वेदों की उत्पत्ति का समय कोई 6000 वर्ष कह रहा है, ये सरासर झूठ है। वेद और ब्राह्मण अनादि काल से भगवान के प्यारे हैं। देखिए अब ये जो उन लोगों ने क्या बताया, इन मनुष्य की पैदाइश बंदरों थी, ये सब मिथ्या है। ये जो उन्होंने बताया ना कि पहले इंसान बंदर हुआ करते थे, और ये सब सरासर झूठ है, मिथ्या है, असत्य है। बंदरों से बताई जा रही है। अब देखिए ये जो विज्ञान है, विज्ञान में हमको क्या पढ़ाया जा रहा है, पहले हम ऐसे थे, फिर ऐसे थे, फिर ऐसे थे, मतलब बंदर का एक चार्ट बताया जाता है बच्चों को, अर्ली मैन का, और फिर उसमें बताया जाता है हम ऐसे थे, फिर ऐसे थे, फिर ऐसे थे, फिर हमारी पूंछ निकल गई, फिर हम ऐसे हो गए, फिर आज हम इंसान बन गए। यही तो सबसे बड़ी कलयुग की माया है कि हमको बंदर को समान बताया जा रहा है, बंदरों की संतान बताया जा रहा है, जबकि हम किसकी संतान? ऋषि मुनियों की, मनु की संतान है। ब्रह्मा जी ने मनु को जन्म दिया और उनसे ही हमारा सृष्टि का चक्र चला, और सब अलग अलग स्पीसीज, सब अलग अलग जानवर बनाए। तो ये बंदर हमको समझना, इंसान को समझना, यही तो सबसे बड़ी भ्रम है और कलयुग की माया है। तो यहीं पर हमको समझना है कि हमारे धर्म से सबसे पहले यहीं से गिराया गया कि हमको क्या बताया गया कि हम बंदरों की संतान हैं, जबकि हमारा वेद पुराण शास्त्र ये सब अनादिकाल से हैं, और इन सब का तात्पर्य, ये सब चीज़ की रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने की है, और सभी जानवर अलग बनाए हैं, इंसान अलग बनाए हैं, और वाटर एनिमल्स अलग हैं, जो जल के जानवर हैं अलग हैं, और सभी जानवर से अलग अलग हैं। इतनी सारी प्रजातियां हैं जानवरों में, और इतने सारे स्पीसीज़ हैं, और इंसान में भी कितना विचित्रता है। जैसे कुछ लोग काले हैं, कुछ लोग गोरे हैं, पहले राक्षस हुआ करते थे, और फिर कुछ लोग देवता हुआ करते थे। तो ये क्या है? यही तो भगवान की बनाई हुई माया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यही बात हो गई यहाँ पे कि उन्होंने हमको धर्म से विमुख कर दिया, पाश्चात्य दानवता ने, पाश्चात्य संस्कृति ने, पाश्चात्य ये लॉर्ड मैकॉले की पद्धति ने, और
हमारे ये मानते ही नहीं है कि धर्म है, ये मानते ही नहीं है कि भगवान है, ये मानते ही नहीं है कि कुछ इनका इतिहास भी है। तो सबसे पहले तो यंगस्टर्स, नौजवान और स्कूल के जो जितने विद्यार्थी है वो सब ये समझ नहीं पाए और समझने की कोशिश भी नहीं करते, और जो उनको पढ़ाया जाता है वही अनुसरण करते हैं और वही फॉलो करते हैं। जबकि ये तो पूरा मिथ्या का, ये सरासर गलती है कि मनुष्य की पैदाइश बंदरों से बताई जा रही है। ये तो सरासर मिथ्या है। ये तो ऐसा हो गया कि भाई आंखों देखा हम मक्खी खा रहे हैं। मतलब ऐसा है कि भाई इनको पता भी है, सब पुराण है, हमारे महाभारत हैं और राम युग की बातें हैं। हिरण्यकश्यप का काल भी हमको पता है, जहाँ प्रहलाद हुआ करते थे वहाँ पे हिरण्यकश्यप जो कि दैत्य का असुर था। सभी पूरा इतिहास हमारा पता है और सभी सृष्टि की रचना भी पता है, सभी चीज़ पता है। फिर भी अगर हम इन पे विश्वास करें तो ये हमारी मूर्खता है। और वेदों की उत्पत्ति का समय को ही उन्होंने बताया कि जो हमारे वेद थे वो कुछ, वो क्या क्या कह रहे हैं, 6 वर्ष, 6,000 वर्ष से कहा जा रहा है, जो कि सरासर झूठ है। वेद और ब्राह्मण अनादि काल से भगवान के प्यारे हैं, मतलब जब से संसार हुआ, शुरू भी नहीं हुआ था। वेद और ब्राह्मण अनादि काल, समझ रहे हो आप, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, तब से वो भगवान के प्यारे हैं। जो कुछ भी धर्म और संकट आए वे सब प्राणियों की परीक्षा है। जो कुछ भी धर्म पर संकट आते हैं वो सब प्राणियों की परीक्षा होती है, क्योंकि देखते हैं ना, वही तो असली धर्म और धार्मिक इंसान कौन है, तो उसी इसी सब का परिणाम है। जब भी कुछ संकट आता है तो कौन धर्म के प्रति खड़ा रहता है और कौन अधर्म के प्रति खड़ा रहता है, ये सब प्राणियों की परीक्षा होती है। वे इसलिए नहीं कि धर्म असमनीय था, इन्होंने हमारी विचारधाराओं को हटाकर अपनी पथ भ्रष्ट करने वाली नारकीय भौतिक विचारधाराएं, जो मनुष्य जाति का कोई देवतत्व प्राप्ति करने और परलोक का ज्ञान करने में लाभकारी और उपयोगी नहीं, उनको ठूस ठूस करके हमारी संतानों के मन दूषित कर दिए। अब देखिए, जो भी हमारे क्या बता रहे हैं, जो भी भौतिक विचारधाराएं थी ना, उनको क्या किया, मनुष्य जातियों, जैसे मनुष्य जाति को कोई देत्व प्राप्ति करने वाला, परलोक या ज्ञान करने की लाभकारी और मतलब जो भी उपयोगी नहीं होता, उसको ठूस ठूस कर क्या किया, हमारी संतानों के मन दूषित कर दिए और उनके आचार की हत्या करके उनकी हत्या कर दी। मतलब जो भी हमारे आचरण हुआ करते थे उसकी ही हत्या कर दी। तो उन्होंने क्या किया, उनकी ही हत्या कर दी, क्योंकि जिसके अंदर उनके आचरण की, उनकी चरित्र की हत्या कर दी जाए, धर्म की हत्या कर दी जाए, तो वो इंसान तो वैसे ही मर जाता है ना, जीते जी तो उसका सिर्फ एक, जैसे बोलते हैं ना, जिंदा लाश की तरह बना दिया। आज वो समय आ गया है कि ईश्वर की स्वयं जिसको अलौकिक और दिव्य ज्ञान देकर और उसके अंदर अपने तेज का सामवेश करके ना भेजे, तो इस समय की विद्याएं ईश्वर के ज्ञान से व परलोकी ज्ञान में अंधे और लंगड़े ही उत्पन्न कर सकती है। आज की सृष्टि पशु व पक्षियों से भी बदतर हो चुकी है। अब देखिए क्या बता रहे हैं कि अब वो समय आ गया है कि ईश्वर की स्वयं जिसको अलौकिक और दिव्य ज्ञान देकर, मतलब जब वो समय आ गया है कि अब सिर्फ भगवान के अलावा ये दिव्य ज्ञान देकर और कोई अपना, मतलब भगवान का जो तेज व्याप्त होगा ना, उससे ही ये सारी जो विद्या और ज्ञान जो खोया है वो वापस आ सकता है। वरना ऐसे ज्ञान से तो सिर्फ अंधे और लंगड़े ही उत्पन्न कर सकते हैं लोग। तो आज की सृष्टि में ना लोग वो बता रहे हैं हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण कि आज की सृष्टि में जब देखा जाए तो पशु और पक्षियों से भी बदतर हो चुकी है, हो गई है। मतलब वो सब कुछ अपना सर्वस्वस्थ जिसको बोलते हैं ना, सब खो बैठे हैं, सब कुछ खो बैठे हैं। यहाँ पे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज क्या संकेत दे रहे हैं, क्या सूचना दे रहे हैं, हमें क्या दर्शा रहे हैं? क्योंकि गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी के पास दिव्य दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, स्वयं कल की भगवान ने प्रदान की है। तो यहाँ पे ये क्या लिख रहे हैं, आज की सृष्टि पशु व पक्षियों से भी बदतर हो चुकी है। हमारी सृष्टि में कौन, जो भी इंसान हैं वो इंसान बन चुके हैं, जानवर पशु बन गए हैं और पक्षी बन गए हैं और उनसे भी बदतर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि पशु पक्षी में, जानवरों में रिश्ते नहीं होते हैं, वहाँ पे केवल काम वासना होती है, वहाँ पे केवल एक काम वासना की पूर्ति होती है। और सेम हमारी सृष्टि भी वैसी बन चुकी है, जहाँ पे आज रिश्ते का मोल ख़त्म हो चुका है। इंसान भी पूरी तरह से पशु बन चुका है, जानवर दानव बन चुका है
और जानवर बन चुका है और पक्षियों से भी बदतर हो चुकी है। मतलब क्या है, ये पूरी पृथ्वी इस तरह से हो चुकी है। मतलब रिश्ते जो निभाना वो तो सब गया, और रिश्ते की जो एक डोर होती है, जो एक बांधी है विष्णु जी ने कि भाई और बहन की, पिता और बेटी की, है ना, ये सभी चीज़ें बंदिशें टूट चुकी हैं। इसीलिए दिव्य दृष्टि से गुरु लक्ष्मी नारायण जी महाराज सब देख रहे हैं, सब पता है इनको। इसलिए इन्होंने केवल एक ही बात कही है कि आज की सृष्टि पशु और पक्षियों से भी ज़्यादा बदतर हो चुकी है, क्योंकि इनको पूरा ज्ञान था, पूरा नॉलेज था, पूरा हर चीज़ का इनको सब था। तो इन्होंने एक ही छोटी सी एक लाइन में ही पूरी चीज़ को वर्णन किया, पूरी बात नहीं बताई। क्योंकि जिस तरीके से एक घिनौनी सृष्टि चल रही है, घिनौने काम चल रहे हैं परिवार के अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर, कॉलोनी के अंदर, राज्य के अंदर, नगर के अंदर, वो उनको सब पता था। इसलिए इन्होंने वर्णन किया कि जो हमारी सृष्टि है वो इस तरह से पूरी वासना में लिप्त हो चुकी है, वासना वाली सृष्टि हो गई है। इसलिए क्षीर सागरवासी श्री विष्णु भगवान जी कल की नाम से आए हैं, अवतरित हो चुके हैं, और ये अब इस सृष्टि को ज़्यादा दिन तक नहीं चलने देंगे। स्वामी राम तीर्थ के द्वारा यहाँ पर 2 लाइन लिखी हुई हैं। जे नर राम नाम नहीं लेने दे, ते नर कूकर सूकर खरसम। अब देखिए, यहाँ पर जो नर राम का नाम नहीं लेता और ना लेने देता है, वो किसके समान है? कुत्ता और सुअर के समान बन जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान जीवन जो है भगवान के नाम लेने, जो नाम जप के लिए हुआ है, मोक्ष पाने के लिए हुआ है, भक्ति करने के लिए हुआ है। और कुछ इंसान जो होते हैं ना, वो तो खुद तो लेते ही नहीं हैं और दूसरों को भी नहीं लेने देते। तो ऐसे इंसान कुत्ता और बिल्ली ही बनते हैं। ठीक है, कुत्ता बिल्ली के समान हो जाते हैं, जिनमें कोई बुद्धि नहीं होती है। आगे पढ़ते हैं। हमारे हिंदू धर्म के 24 अवतारों को जैनियों के 24 तीर्थकरों की नकल बताकर उपहास किया जा रहा है। बताओ, हमारे जो हिंदू धर्म के 24 अवतार हैं, वो जैनियों लोग के 24 अवतार पता नहीं कौन है, मैं तो नहीं जानती उनके बारे में, कौन से लोग हैं वो, जो लोग ना उनके अवतारों को बोल रहे हैं कि हमारे अवतार, हिंदू धर्म के लोग हैं ना, हमारे अवतारों को अपना बताकर ऐसे करके हमारे हिंदू धर्म का उपहास करते हैं। बताओ, जिन जैनियों के बारे में ना कोई उनका अवतार कौन, किस इंसान को क्या बता रहे हैं, वो लोग उनका पता नहीं क्या क्या करके अपने हिंदू धर्म से कंपेयर करके हमारे हिंदू धर्म का उपहास कर रहे हैं, जो कि हमारे 24 अवतार, हमारे नारायण, हमारे भगवान के इतने अवतार जो हुए, उसको उपहास कर रहे हैं। और आगे आने वाली संतानों के लिए ऐसे गंदे साहित्य का सृजन कर दिया है कि हिंदुओं का इतिहास ही नहीं है। अब बताइए, आगे आने वाले जो संतान है, और आगे आने वाले क्या, इन्हीं लोगों को देख लीजिए, पूरी दुनिया को आप उठाकर देखिए, ये कहीं पर भी संतान लोग जो हैं बचपन से ही फ़ोन पकड़ लेते हैं। अब फ़ोन पकड़ते हैं, ये लोग क्या देखते हैं? गंदे गंदे संगीत चला लेते हैं, गंदे गंदे जोक्स हैं। और जो लोग हैं युवा, उन लोगों को आप देखिए, गंदी मूवीज़, हॉलीवुड, बॉलीवुड, कहीं पर भी मैगजीन में गंदे चित्र, ये सब करके जो है, इन लोग ने इतनी गंदी बुरी घटिया माया, घटिया बोलना भी वो होगा, इतनी गंदी माया में डाल दे, इतनी गंदी माया में कि बदबू में रहकर बदबू पता नहीं चलती। उसी तरह ना वो लोग इतनी गंदी माया का जो है, जो गंदे साहित्य का सृजन कर दिया है, और ये बताया कि हिंदुओं का इतिहास ही नहीं। अगर आप उनसे पूछो कि हिंदू का इतिहास क्या है हिंदू का इतिहास, तो कोई भी आपको कुछ नहीं बता पाएगा। हंसते हैं कि अरे हिंदुओं का तो कोई इतिहास ही नहीं है। कहाँ से मिला? अंग्रेजों से। अंग्रेजों का इतिहास पकड़कर यही सब जो ड्रामेबाजी जो दुनिया में लगी रखी है, भ्रमित हुए हैं, भौतिक संसारों के पीछे ऐसे भाग रहे हैं, हमारे भगवान को भूल गए। जिस भगवान ने माया बनाई, उसकी माया के पीछे भागते रहे, और जो सर्वश्रेष्ठ, जो सत्य था, उसको देख ही नहीं पाए, भगवान से बिछड़ गए, भगवान से दूर हो गए, है ना। ये 18 पुराण, ये महाभारत, ये हमारे इतिहास ही तो हैं। क्या बता रहे हैं? जो हमारे 18 पुराण हैं और हमारे ये जो महाभारत हुआ, यही तो हमारे इतिहास है। कुत्ते और बिल्लियों का हमारे इतिहास में स्थान नहीं। कुत्ता बिल्लियाँ किसको कह रहे हैं? जो राम नाम, जो भगवान का नाम जाप नहीं करते, जो भगवान से दूर हो चुके हैं, वो कुत्ता बिल्लियों के समान ही तो हो जाते हैं। क्योंकि कुत्ता बिल्लियाँ तो यही करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, भौंकते हैं। और इंसान आजकल क्या कर रहा है? यही तो कर रहा है ना। हमारा इतिहास यति, सती, पतिव्रता, सूरमा, दानी और भक्तों का इतिहास है। देखो कितना सुंदर बताया है। हमारा इतिहास किसका है? जो महाभारत हुआ, 18 पुराण, ये सब हमारे इतिहास ही तो हैं। हमारा इतिहास यति, सती, पतिव्रता, सूरमा, दानी और भक्तों का है।
यति सती का क्या मतलब है? यति का ब्रह्मचारी का जो पालन करते थे, सती पतिव्रता जो हमारी जैसे सीता माँ, हमारी आप देखो पार्वती माँ, ये सब हमारी जो सती पतिव्रता की, एक जिससे से विवाह हुआ, उसके अलावा किसी पराये पुरुष को देखना तो दूर, मतलब सोच सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ये जो पतिव्रता का जो धर्म होता है उसको कैसे पालन किया जाता है। वो हमारी सती माता, पार्वती माँ, माता लक्ष्मी और अहिल्या, इन सब में देखने में आता है ना। और सूरमा, सूरमा किसको कहेंगे? जो हमारी इंडियन आर्मी ले लो, इसमें आ जाती हैं, जो देश के लिए अपनी जान गंवा देते हैं, ऐसे सच्चे देशभक्त को हम लोग सूरमा बोलेंगे। ठीक है, जो सच्चे देशभक्त जो अपनी छाती पे गोलियां खाते हैं, किसके लिए? हमारी देश भूमि के लिए। दानी और भक्तों का इतिहास है, दानी जो दान करना जानता है, और भक्तों का इतिहास है। इसमें से अगर एक भी गुण कोई पकड़ ले ना, वो तर जाता है, चाहे आप उसमें से एक भी इसका गुण पकड़ लो। ये सब अनमोल रतन है, 5 भगवान के अनमोल रतन है, इनमें से कोई भी एक रतन हो जाओ तो दुनिया से पार लग जाओगे, मोक्ष प्राप्त कर लोगे और परम धाम को जाओगे, भगवान के साथ आनंद करते हुए वहीं पर उनके ऐश ऐश्वर्यों से और भक्ति पूर्वक रहोगे हमेशा, है ना। इस भौतिक संसार ये सब में जो उलझ गए हैं, वो कुत्ता बिल्लियों के समान बताए जा रहे हैं। यही हमारी संस्कृति है। क्या याद रखना, हमारा इतिहास किससे है? यति, सती, पतिव्रता, सूरमा, दानी और भक्तों। ठीक है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा सर्वस्व है। हमारा इतिहास, हमारे यहाँ की देवियों को क्षमाशील संतोष की मूर्तियाँ, लक्ष्मी, पार्वती, दमयंती, सावित्री, रानी झांसी, अहिल्या बाई, रानी भवानी, इनकी प्रतिमूर्ति बनाता है। देखिए, है ना, हमारी मूर्तियां कौन है? मतलब अगर हम देखने में आए, क्षमाशील संतोष से भरी हुई लक्ष्मी जी, पार्वती माँ, दमयंती, सावित्री, रानी झांसी, अहिल्या बाई, रानी भवानी, इनकी प्रतिमूर्ति बनाता है ना। अहिल्या, कितनी, ये सब जो नारियां हैं, इन्होंने पतिव्रता का कितना वो पालन किया। वो तो अहिल्या जी को छल से छला गया, लेकिन आज भी वो ना सबसे चहीती भगवान की प्रिय बोलते ना, उनमें से रत्नों में से एक हैं, कुंवारी जिनको कह सकते हैं, इतनी पवित्र है, इतनी पवित्रता से भरी हुई नारियां, ये हमारी प्रतिमूर्तियां बनाता है। इन्हीं के पाठ से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अगर इनमें से आप किसी का भी पाठ पढ़ें तो भगवान ना विष्णु हमारे इनसे प्रसन्न होते हैं। विदेशी विधर्मी जातियों ने हमारे इसी उज्जवल ध्येय पर कुठारघात किया है, और विदेशी विधर्मियों जातियों ने क्या किया? हमारे इसी ध्येय पर कुठारघात किया है। हमारी नारियों, जो नारियां थी, देख लो आज वो लोग चीरा ओढ़ने में शर्म करती हैं। ये ना जाने क्या कितना ज़्यादा गिरा दिया है औरतों को। जितने छोटे कपड़े पहनेंगे उतना फैशन है, जितने बाल छोटे होंगे उतना ही फैंसी में, सिगरेट दारू जो पिएगा वही बहुत ऊंचा। इतनी बुरी माया में डाल दिया है, और नारियों को कहाँ से क्या बना दिया। देखिए, इतना बुरा कुठारघात किया है। और ऋषियों की तपो भूमि, यज्ञ भूमि, ब्रह्मवर्त, अजन्मा भाव वर्ष और भारतवर्ष को विजयी, लोभी, लालची और जिह्वा के स्वाद के लिए गिद्धों की तरह पर मांसाहारियों तथा वैश्यों की संतानों जैसे प्राणियों से भर दिया है। अब देखिए कितना हमारे जो इतनी, जिसको हम तपोभूमि कहा करते थे, यज्ञ भूमि, हमारी जो अजन्मा भव वारस, उसको क्या, हमारे भारतवर्ष की विजय भूमि जो होती है, इसको क्या बना दिया है? लोभी, लालची, मतलब स्वाद के लिए, जीव के लिए हत्या कर दो, किसी की भी हत्या कर दो, मांस खाओ, है ना। ये सब जो वैश्यों के संतानों जैसे प्राणियों से भर दिया है। ये सब कलयुग के सैनिक सिद्ध हुए। ये सब कौन है? कलयुग के सैनिक तो बन चुके हैं ये। जिस प्रकार उत्थान के शिखर पर चढ़े बिना अधा पतन का गर्थ दिखाई नहीं देता। अब देखो, जैसे कि शिखार, जैसे पहले के लोग जब राजा लड़ते थे ना, तो जब वो सबसे ऊंची शिखर पर जाकर देखते थे कि कितने सैनिक कितने दूर तक फैले, तो उस प्रकार जब उसका गर्त दिखाई नहीं देता ना, अधा पतन का, तो उसी प्रकार यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार बिना कल की भगवान के दिए हुए दिव्य ज्ञान के इस झूठ और सत्य का निर्णय होना असंभव है, असंभव था। देखो फिर से पढ़ती हूँ। जिस प्रकार उत्थान के शिखर पर चढ़े बिना, मतलब सबसे ऊंची चोटी पर चढ़े बिना अधा पतन का गर्त दिखाई नहीं देता,
कि तुम्हें नहीं पता चलता कि कितना नीचे में, अगर तुम ऊपर से जब देखोगे तो तुम्हें साफ साफ चीज़ें दिख रही हैं कि कितना क्या छल कपट, कितनी गंदगी, क्या कितना अधर्म, कितना पाप, और कितना दुष्टता, और कितना छल कपट, और कितना ड्रामा, गंदगी चल रही है, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। तो इसी प्रकार बिना कल्कि भगवान के दिए हुए दिव्य ज्ञान से इस झूठ और सत्य का निर्णय होना असंभव था। वो क्या कह रहे हैं कि भगवान कल्कि की दया, उनके दिव्य ज्ञान से ही उनको इस झूठ और सत्य का निर्णय होना असंभव था, बता रहे हैं गुरुवर लक्ष्मी नारायण। आज जो बात मैं लिख रहा हूँ श्री कल्कि भगवान के बल पर और कल्कि भगवान के महिमा के से दी हुई दृष्टि के बल पर लिख रहा हूँ। और वो क्या बता रहे हैं, ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ना, वो श्री कल्कि भगवान के बल और कल्कि भगवान के नाम की ही तो महिमा है। उनकी महिमा की दी हुई दिव्य दृष्टि से के बल पर मैं लिख रहा हूँ। ये परम सत्य है और ध्रुव सत्य है। वो क्या बता रहे हैं, यही परम सत्य है और यही ध्रुव सत्य है। ये सत्य की चरम सीमा है। देखो कितनी सुंदर बात, यही सत्य की चरम सीमा है। जिस प्रकार उद्याचल पर प्रकट हुए भगवान भास्कर से दिशाओं का ज्ञान होता है, क्या बता रहे, जैसे पहाड़ों के बीच से जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो उनकी प्रकाश से पूरा दिशाएं जो होती हैं वो उज्जवल हो जाती है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार उद्याचल पर प्रकट हुए भगवान भास्कर से दिशाओं का ज्ञान होता है, उसी प्रकार भगवान कल्कि ने स्वयं अनुभव देकर यह सत्य सिद्ध कर दिया है कि ब्राह्मण पृथ्वी के देवता हैं और श्री रामचंद्र जी कृष्ण भगवान, जिनको ब्राह्मणों ने ईश्वर का अवतार बताया है, और जो कुछ धर्म ग्रंथों में कल्याणकारी धर्म के सिद्धांत बताए हैं वे मिथ्या नहीं हैं, वे शाश्वत सत्य हैं। तो देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी हमारे रामायण और हमारे महाभारत गीता में जो बताया गया है, रामचंद्र जी कृष्ण भगवान जो अवतार हैं, वो ब्राह्मणों ने जो बताया है वो परम सत्य है, शाश्वत सत्य यही है। सुधा सरहिया अमृता गरल सरहिया मीच, मतलब क्या बता रहे हो, जो शुद्ध सत्य धर्म के रास्ते पे चलता है उसको अमरता प्रदान होती है, और जो गलत रास्ते पे चलता है उसका अहित होता है। ये तुलसीदास जी द्वारा ये लाइन लिखी गई है। सुधा सरहिया अमृता गरल सरहिया मीच, गलत के साथ देने वाला भी हमेशा गड्ढे में ही गिरता है और सत्य के साथ देने वाला हमेशा उजागर होता है। अंग्रेजी माया ने अपना काम किया। जो काम मुसलमान शासक 9 वर्षों में ना कर पाए, वह काम अंग्रेजों ने 150 साल में कर दिया। अब क्यों? जो मुसलमान जो शासक हुआ करते थे वो हमारे ब्राह्मणों की, जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, चोटी पकड़ पकड़ के काटते थे, तो इसलिए उनको ज़्यादा समय लगा और वो काम वो 900 वर्षों में नहीं कर पाए, जो काम अंग्रेजों ने 150 साल में कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी माया में डाला कि अरे जैसे कि तुम्हारी चोटी कितनी बुरी लग रही है, कितने बुरे लग रहे हो भद्दे से, ये क्या पहना हुआ है, ये सब। तो उन्होंने ऐसी माया में उनको लपेटा कि वो लोग ने खुद ही अपनी चोटियां काट दी। इसलिए उनके लिए काम जो था 150 साल में उन्होंने कर दिया, और अब भी अपने उत्तराधिकारी शिष्यों द्वारा कर रहे हैं, और जो भी उनके उत्तराधिकारी जो शिष्य हैं ना, उनके जो भी चेले बोलते हैं, वो कर रहे हैं। वर्तमान काल के सुधारवादी नेतागण और हिंदू धर्म में दोष दृष्टि रखने वाले प्राणी अंग्रेजी माया के ही पैदावार हैं। जो भी नेतागण हैं, जो भी हिंदू धर्म को दोष दृष्टि रखते हैं ना, उनके ऊपर देश दृष्टि, मतलब जो भी बुरी दृष्टि से देखते हैं, वो सब अंग्रेजों की ही पैदावार हैं। अतएव ये सब कलयुग की सैनिक हैं। अतएव अगर बात की जाए तो ये सब कौन है? कलयुग के सैनिक हैं। इन सबके हृदय का भव मंदिर की दुर्गंध की तरह गौ ब्राह्मणों के विद्वेष के रूप में प्रकट हो रहा है। ये अंग्रेजी माया की देन है। अंग्रेजी शासन ने भारत की संतानों के मन से परिवार पोषण, धर्म का सम्मान, माता पिता का सम्मान, सद ग्रंथों के सम्मान की भावनाओं को हटा दिया और इतना संकुचित और संकीर्ण कर दिया कि अपने अर्जन किए हुए धन को इनकी सेवा में लगाने से विमुख कर दिया। हमारे व्यापार का अधिकार किया, दस्तकारियों पर अधिकार किया, किसान की सारी कमाई पर अधिकार किया, अथा अंत में खेती के धंधे पर कब्जा करने वाले थे और भारतवर्ष को एक जेल खाने की तरह, कैदियों की तरह खाली रोटी व लंगोटी
तौल कर, साथ साथ छटंक रोटी और नाप नाप कर जेल खाने के बंदियों की तरह कपड़ा देकर सारी कमाई इंग्लैंड भेजने का विचार कर ही रहे थे कि ऐसा हिंदू जाति और हिंदू धर्म के सर्वनाश का उपक्रम देखकर इस देश के सच्चे स्वामी हिरण्यकश्यप के मारने वाले रावण व कंस के मारने वाले गौ ब्राह्मणों और धर्म की रक्षा युग युग में अवतार लेने वाले क्षीर सागरवासी महाविष्णु गोपाल कृष्ण ने कल की रूप के धारण करने का संकल्प करके श्री बाल मुकुंद जी के रूप में ब्राह्मण के घर हनुमान जी को जन्म दिया और अपने अवतार धारण करने की रहस्यमय लीला का उन्हें अनुभव दिया और कलयुग की बची खुची शेष आयु को काटने के लिए कल्कि भगवान का पूजन व नामोच्चारण और प्रचार करने का आदेश देकर कल्कि भगवान के उस नूतन आश्वासन की प्रसन्नता का नगाड़ा बजवाया और भारतवर्ष के महामहिमापूर्ण प्राचीन तीर्थ पुराण में वर्णित इंद्रप्रस्थ में हनुमान जी के द्वारा कल्कि भगवान की मूर्ति के पूजन का श्री गणेश करवाया। संस्कारी भक्तों को प्राचीन पूर्व जन्मों के नाम बताकर और उनमें प्रेम का संचार करके मालाएं जपवाईं। इतना बुरा करने के बाद भी अंग्रेजों का शासन का पेट नहीं भरा। उन्होंने भारत संतानों को क्या किया, उनके मन परिवार के प्रति जो सम्मान था वो हटवा दिया। जो हमारे सब ग्रंथ थे उनका जो सम्मान करना था उनको हटा दिया। उनको इतना ज़्यादा भड़का दिया कि वो जो कमा रहे हैं धन वो अपने माता पिता की सेवा में लगाना गलत है, विमुख कर दिया, उससे हटा दिया उस रास्ते से। हमारे व्यापार पर अधिकार किया और उन्होंने क्या बताया, जो उनका हमारे व्यापार पर अधिकार किया है ना, जो भी हमारे व्यापार थे उस पर सब अधिकार करके हम सबको मतलब जो भी अधिकार किसान की सारी कमाई हुई अधिकार के सबका अंत करके ना खेती के धंधे को भी अपना कब्जा बनाना चाहते थे। भारतवर्ष को क्या बनाना चाहते थे, सिर्फ एक मतलब जेल खाना है भारतवर्ष और कैदियों की तरह यहाँ पर सिर्फ रोटी मिलेगी, लंगोटी पहनकर तोल तोल कर साथ साथ छटांक रोटी और नाप करके जेल खाने की बंदियों की तरह कपड़ा देकर सारी कमाई इंग्लैंड भेजने का विचार कर ही रही थी। मतलब सबको कैदियों की तरह पूरी तरह बना दिया जाए और सिर्फ उनके जितने भी पैसे वो सबको ना क्या करके इंग्लैंड भेजने का विचार कर ही रही थी। तो उस समय देखिए क्या होता है, ऐसे हिंदू जाति और हिंदू धर्म के सर्वनाश का उपक्रम देखकर इस देश के सच्चे स्वामी हिरण्यकश्यप के मारने वाले रावण व कंस के मारने वाले गौ ब्राह्मण और धर्म की रक्षा युग युग में अवतार लेने वाले क्षीर सागरवासी महाविष्णु गोपाल कृष्ण ने कल की रूप के धारण करने का संकल्प करके श्री बाल मुकुंद जी के रूप में ब्राह्मण के घर हनुमान जी को जन्म दिया। अब देखो इतना कुछ होने से पहले बता रहे हैं हमारे भगवान, जिसने हिरण्यकश्यप को मारा था, जिसने रावण और कंस को मारा था, जिसने गौ ब्राह्मणों और धर्म की रक्षा की खातिर युग युग में अवतार लेने के लिए वादा किया था, वही क्षीर सागर हमारे महाविष्णु गोपाल कृष्ण कल की रूप को धारण करने का संकल्प करते हैं और श्री बाल मुकुंद जी जो हमारे हनुमान जी थे उनको बाल मुकुंद जी के रूप में ब्राह्मण के घर पे जन्म दे देते हैं और अपने अवतार धारण करने की रहस्यमयी लीला को उन्हें अनुभव में दिखा कर कलयुग की बची खुची जो शेष आयु है ना उसको काटने के लिए भगवान क्या कहते हैं, मेरी पूजा करो और मेरा नाम उच्चारण से जितनी भी बची खुची कलयुग की जो आयु है वो कट जाएगी, मेरा नाम प्रचार करो। और उसी से क्या होता है, आश्वासन की प्रसन्नता का नगाड़ा बजवाया और भारतवर्ष के महिमापूर्ण प्राचीन तीर्थ पर उन्होंने क्या किया, इंद्रप्रस्थ में हनुमान जी के द्वारा कल की भगवान की मूर्ति के पूजन का श्री गणेश करवाया। संस्कारी भक्तों को प्राचीन पूर्व जन्मों के और जो भी संस्कारी भक्त उस समय थे उनको उनके प्राचीन पूर्व जन्मों के सबके नाम बता दिए और उनके अंदर प्रेम का संचार करके उनसे मालाएं जपवाईं। ठीक है, कितना अच्छा किया भगवान ने, सब भक्तों को उनके नाम भी बता दिए पूर्व जन्म के जो थे और सबको अपनी अनुभव लीला और जो भी संकल्प उन्होंने क्यों किया है, कलयुग कैसे कटेगा, माला करो, कल की भगवान की माला करो, मूर्ति प्रतिष्ठित करो और सब लोगों को बताओ, ये सारी चीज़ उनमें प्रेम पूर्वक भर दी और जिससे वो लोग प्रेम पूर्वक मालाएं करने लगे। पुराणों पर ही मैं विशेष जोर क्यों दे रहा हूँ, कल्कि अवतार या राम अवतार व कृष्ण अवतार की पूजा के बारे में जितना स्पष्ट निर्देश पुराणों में है, जिनसे मुझे देवी अनुभव हुआ, वो वेदों में उस प्रकार से स्पष्ट वर्णित नहीं है। तो देखिए हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि पुराणों को वो विशेष जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि
हमारे जो कल्कि भगवान के बारे में, राम अवतार के बारे में, कृष्ण अवतार के बारे में जितना भी लिखा है पुराणों में, जिनसे उनको देवी का भी अनुभव हुआ, वो बता रहे कि वेदों में उस प्रकार से स्पष्ट वर्णित नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं पुराणों पर ज्यादा विशेष जोर दे रहा हूँ। पुराणों की बताई हुई पूजन विधि से ही परलोक, बैकुंठ, स्वर्ग, आवागमन, पितरों के श्रद्धा, पूर्व जन्म का ज्ञान, हिंदू धर्म की सत्यता का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। वो बता रहे हैं कि ये पुराणों को ही बताई हुई जो पूजन विधि थी, उससे ही उनको हिंदू धर्म की सत्यता और श्रद्धा, विश्वास, पूर्व जन्म का और भी ज्यादा गहराई से अनुभव होता गया। और जो पुराणों में हमारी पूजा विधि है, जिससे परलोक, बैकुंठ, स्वर्ग, आवागमन, पितरों की श्रद्धा जो होती है ना, पितरों के प्रति श्रद्धा, वो सब इनको पुराणों के से ही मिली। और उसमें सबसे बड़ी बात मिली कि यह प्राचीन ध्रुव प्रहलाद का प्यारा धर्म ही नारायण को अत्यंत प्रिय है। उन और जब वो ध्रुव प्रहलाद जी के प्राचीन उसके बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें उनको क्या पता चला कि प्यारा धर्म नारायण, ये जो धर्म है ना, ये नारायण को बहुत अत्यंत प्रिय है। कौन सा धर्म? सनातन धर्म। उनका उनका ही अपना धर्म है ये। मतलब वो कहते हैं ये सनातन मेरा धर्म है, अपना ही देश है। कौन सा? भारत भूमि अब उनका देश है। किसका? हमारे स्वयं श्री हरि नारायण का। यहाँ भी स्वयं अवतार लेकर आते हैं। उसको छोड़ करके उस धर्म के महत्व को कम करने के लिए जिन जिन लोगों ने उपासना की पद्धतियों व मुकाबले के लिए नए नए धर्म चलाए, वह सबसे बड़ी भारी मूर्खता हुई। अब वो क्या बता रहे हैं? जिन लोगों ने भी हमारे सनातन धर्म को से हटकर हमारी इस भूमि पर अपने अपने धर्म चलाए और एक दूसरे के मुकाबले दूसरे दूसरे धर्म निकालते गए, ये उन लोगों की सबसे बड़ी मूर्खता थी। और सुधार के नाम पर जो जो भी किया गया, वह प्राणियों के हित पर कुठारघात ही हुआ। अब सुधार कर रहे हैं हम कि उसका धर्म अच्छा है, इसका अपनी सनातन के हट के जो उन्होंने अपने धर्म बताए, कहा कि सुधार के लिए हो रहा है, वो सब जो प्राणियों के क्या हुआ? कुठारघाती तो हुआ, हमारे सनातन धर्म से विमुख कर दिया। ये सनातन धर्म ही तो प्रभु का, ये भारत भूमि हमारे भगवान की है ना, हम सब भगवान के हैं। ये सबसे अलग अलग धर्म बताने वाले तो कुठारघाती करेंगे ना, भगवान से दूर ले गए। क्या क्या किया उन्होंने अपने धर्म को वो सब करके, जात पात ये सारी चीजें को बढ़ावा दिया, कितना विध्वंस करवाया, पत्थरबाजी, ना जाने कैसे कैसे लोगों ने कितना। तो ये सब एक कुठारघाती हुआ, वो बता रहे हैं यहाँ पे प्रभु। ठीक है, हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण। ये सब लोग सम्माननीय, आनंदी, अनंत वात्सल्य भाव परिपूर्ण जीवों के अनादि उद्धार करता नारायण विष्णु की भक्ति से और विनीतता से, सम्मान और भय से प्राणियों को दूर हटाते गए। अब बताओ क्या कह रहे हैं? जो भी हमारे अनादि काल से चलता हुआ, जो भी हमारा सम्माननीय सनातन था, ठीक है, जो भक्त हमारे भगवान कौन है? भक्त वत्सल है ना, उन जीवों को नारायण विष्णु से, उनकी भक्ति से अलग करता गया और प्राणियों को ना हमारे भगवान से दूर हटाता गया। तो ऐसे कर्मकांड की शोभा से परिपूर्ण पूजन का कर्म धर्मों का लोप करते चले गए। और ऐसी जो कर्मकांड के जो की शोभा से जो भी उसमें लपेट में आता गया, उनकी बातों में क्या करते गए? धर्मों का लोप करते हुए चले गए, हटते गए विष्णु नारायण जी से, सनातन धर्म से हटते गए। यहाँ पे तुलसीदास जी एक लाइन लिखते हैं, धम्भीन निज मत कल्प कर प्रगट कीन्हा बहुपंथ। मतलब यह है इस चौपाई का कि कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रास लिया, मतलब खा लिया, सभी धर्मों को खा लिया ये कलयुग के पापों ने। और क्या किया कि सदग्रंथ लुप्त हो गए, मतलब जो सच्चे थे, पवित्र थे, अखंड थे, और जो सत्य हमारे सनातन धर्म के जो ग्रंथ थे बहुत से, वो लुप्त हो गए और नाश हो गए और लुप्त हो चुके, मतलब इस कलयुग के कारण विलुप्त हो गए, पता ही नहीं पड़ा। और दम्भियों ने, मतलब यहाँ पाखंडियों ने, मिथ्याचारियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके, मतलब अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए, बहुत से धर्म प्रकट कर दिए, रास्ते प्रकट कर दिए, अनेक धर्म बना दिए, संप्रदाय बना दिए, समूह बना दिए, और बहुत से ऐसे रास्ते और बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न कर दी मानव समाज के लिए। तो आज मानव समाज कुछ समझ नहीं पा रहा है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे भगवान की प्राप्ति है, कैसे नहीं है। तो इसीलिए फिर स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई करी, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमन्नर उतरी पारा। क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, तो उन्होंने
ये सब चीज़ देख चुका था कि अनेक चीज़ें होंगी कलयुग में, घोर कलयुग में अनेक संप्रदाय होंगे, अनेक विचारधारा होंगी, अनेक मत होंगे, अनेक संप्रदाय होंगे, अनेक बुद्धि होंगी, अनेक रास्ते होंगे। तो इसीलिए उन्होंने भगवान की कृपा दृष्टि अनुसार, हनुमान जी के आशीर्वाद अनुसार, रामचंद्र जी के कृपा अनुसार एक चौपाई कही, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर समन्नर उतरे पारा। केवल हमको सुमिरन करना है, भगवान का नाम जाप, मंत्र उच्चारण, सुमिरन, कीर्तन, भजन, इससे ही हम भवसागर से पार हो सकते हैं और भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। कल्कि भगवान का पूजन और जाप भारतवर्ष में से अंग्रेजी राज्य को हटाने के लिए और हिंदू धर्म की स्थापना के लिए किया गया। कल्कि भगवान ने जितना भी कुछ जिसके द्वारा किया गया उस पर अपनी सही की मोहर लगा दी। अब देखिए कितनी सुंदर बात, हमारे कल्कि भगवान का पूजन और जो जाप है वो भारतवर्ष में से ना अंग्रेजी राज्य को हटा देता है, हटाने का काम करता है और हिंदू धर्म की पुण्य स्थापना करता है। क्यों? क्योंकि आज भी आप देखेंगे हमारी हिंदी भाषा को बोलने में लोग शर्माते हैं। युवा पीढ़ियों को आप देख लीजिए, इंग्लिश बोलने में उनको बड़ा मजा आता है। अगर कोई हिंदी भी बोलता है तो हमारी भाषा को इतनी बुरी तरीके से देखा जाता है कि अरे कहाँ से आता है, मतलब इतना नीचे स्तर, मतलब वो लोग इतने नीचे गिर चुके हैं कि उनके ऊपर हंसा भी नहीं जाता और वो ऐसे दुष्ट प्राणी लोग अपने हिंदू धर्म सनातन पर हंसते हैं। तो उनके लिए तो क्या कहा जाए, कितनी मूर्खता से भरी बात है। ये वैसी कहावत हो गई कि हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते पर वो पीछे पलट के नहीं देखता। हाथी बस चलता है और कुत्तों का काम है भौंकते रहना, तो कुत्ते खुद पर ही भौंक रहे हैं और हंस रहे हैं हाथी पर। ये बात हो गई है ना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कल की भगवान की पूजन से, गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं यहाँ पर, कल की भगवान की पूजन और जाप से भारतवर्ष में अंग्रेजी राज्य को हटाने के लिए किया, जो ये हमारा है वो हट रहा है, हिंदू धर्म की स्थापना के लिए किया जा रहा है। और भगवान भी जितना जो भी कुछ उनको समर्पण करते गए, जाप करते करते वो उस पर मोहर लगाते गए, मोहर लगाते गए। जैसे होता है ना कि हाँ आपने जितनी माला की उनको समर्पण कर दिया, वो मोहर लगाते गए, मतलब एक भी माला, एक भी नाम उनका वेस्ट नहीं हुआ। उस पर जैसे अग्नि के गोले बरसते रहे अंग्रेजों पर, ठीक है, अंग्रेजी शासन वो सब पर आग के गोले बरसते रहे। इस प्रकार कल की भगवान व भक्तों का गुण रहस्यमय संपर्क स्थापित हुआ। इस प्रकार क्या हुआ, कल्कि भगवान और भक्तों के बीच में जो गुण रहस्य था ना और संपर्क स्थापित हो गया कि हम नाम जाप करेंगे और भगवान जी धर्म को मिटाएंगे, हमारे सनातन धर्म फिर से लहरेगा, है ना। और सारे लोग जो है अंधविश्वास में हैं, जो अधर्मी है, पापियों का विध्वंस होगा। अनुभव द्वारा भक्तों को विश्वास देकर नए सिरे से भक्ति सिखाई व करवाई गई। अब क्या हुआ, भगवान जी जो भी भक्त फिर पैदा होते गए उनको ना नए तरीके से भक्ति सिखाई गई, उनको विश्वास दे देकर, ठीक है। और तत्काल हाथों हाथ फल मिलते गया और तुरंत जैसे उन्होंने भक्ति करना शुरू किया फल भी मिले। ये तो हम सबने देखा है, जिसकी जागृति हुई, आप देखना, आपने थोड़ा सा भी कुछ किया, आपने एक कदम बढ़ाया, वहां से भगवान 10 कदम बढ़ाते हुए आपको और विश्वास दिलाते, खींचते गए ऊपर, खींचते गए और विश्वास दिलाए कि जो आप कर रहे हो बिल्कुल सत्य कर रहे हो। आपने देखा आपको तुरंत उसके जो है हाथों हाथ आपको उसका रिजल्ट मिलता गया, जिसे फल बोलते हैं ना हम लोग, फल मिलता गया, ठीक है। जिससे भक्तों में विश्वास बढ़ता गया, तो भक्तों को जब विश्वास बढ़ा तो भक्त वो लोग उसी राह पर, भक्ति की राह पर आगे बढ़ते गए तीव्र गति से, ठीक है, क्योंकि विश्वास बढ़ता जा रहा था। ये आप सब ने जिन जिन की जागृति हुई है वो सबको स्वयं पता है। और जो भक्त अभी भी नए नए तरीके से भक्ति कर रहे हैं उनको भी पूरा विश्वास है, जैसे ही आप भक्ति करते हो तो आप देखते हो आपके मन जो है ना वो सुकून पाता है, आपके मन में प्रसन्नता बढ़ती है। भगवान, आपको लगता है कि बस मैं ना भगवान के ही बातें करता रहूं, भगवान का ही सत्संग करूं, भगवान के नाम में ही मस्त रहूं, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। ये सब विश्वास का ही तो है, बढ़ाता है। और भगवान का विश्वास जिसके पास हो जाए ना और जो भक्ति के राह पे आगे बढ़ जाए तो उसका फिर क्या ही कहना, वो तो आप जानते ही हैं। तो यही विश्वास जो है प्रभु बढ़ाते गए। अंग्रेजी राज्य चला गया, उस समय क्या हुआ, फिर अंग्रेजी राज जो था वो चला गया। नेताओं ने हिंदू धर्म के साथ दगा करी। अब नेताओं ने क्या किया, हिंदू धर्म के साथ ही दगा करी और सर्वप्रथम उसी को नष्ट करने के लिए सारी शक्ति लगा दी। अब नेता जो थे ना वो हमारे हिंदू धर्म के
के साथ दगा करने लगे और सर्वप्रथम उसी को नष्ट करने के लिए सारी शक्ति लगाते गए। हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए अपनी सारी शक्ति यहाँ लगाते गए। ठीक है। ब्राह्मणों को दृष्टि से गिराया गया। ब्राह्मणों को क्या हुआ, वो लोग की जो दृष्टि होती ना लोगों की, ब्राह्मणों का एक ऊंचा पद होता है, उनको भगवान के समान माना जाता है। भगवान से बड़ा आपने देखा होगा ब्राह्मणों को क्यों बताया गया, क्योंकि उनका जो वो हमेशा कभी अपने लिए नहीं करते, वो पूरे समस्त संसार जीव हर सबके लिए वो प्रार्थना करते हैं। उनके पास ज्ञान का भंडार होता है, सबको दुआ देते हैं। उनके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अपने सनातन धर्म को पकड़कर ही लोगों का उद्धार करने में लगे रहते हैं। इसलिए भगवान उनको अपने से बड़ा बताते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों की वजह से ही जो ये हमारी पुण्य धरती है वो टिकी हुई है अभी तक, है ना। और उन्हीं को दृष्टि से गिरा दिया। गौएं मारी गई हमारी, ठीक है। बूचड़ खाने बढ़ाए गए। कला के नाम पर नैतिकता विरोधी तत्वों को उकसाया गया। अब देखो, जो हमारी कला थी उसमें ना जाने कैसे कैसे नैतिक विरोधियों को, तत्वों को उकसाया गया। ठीक है। बूचड़ खाने बढ़ा दिए, मतलब हमारी गौएं मारी जाती थी, कितना उन्होंने दुष्टता की हमारे, बताओ। रजोगुण तमोगुण को बढ़ाकर सतोगुण को हटाया गया। मतलब हमारे जो सतोगुण, जो सत्य के गुण थे ना, उसको ही हटा गया, सिर्फ रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाकर बताया गया। ठीक है। शील संतोष को हटाकर भोग विलास की प्रवृत्ति को भड़का दिया गया। अब हमारी जो संतोष से भरी क्षमाशील जो थी हमारे अंदर, क्या थी वो सब हमारी, देखा जाए तो सनातन धर्म, विश्वास, भक्ति, यही तो होती है ना, भगवान के प्रति समर्पण। उसको शमशील, जो उसकी हमें ताकत होती, विश्वास होता, उसी को हटाकर किस में लगाया गया? भोग विलास में। भोग विलास किसको कहेंगे? बस खाओ पियो, ऐश करो, खुले रहो, है ना। उसको क्या किया? भड़का दिया गया। धर्म को व्यर्थ और प्रगति में बाधक समझा गया। और जो हमारा धर्म था ना, उसको बताया गया कि ये तो व्यर्थ है, ये ना हमारी जो प्रगति होती है, हमारा जो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रूवमेंट होती है ना, वो प्रगति की बाधा है, ये धर्म व्यर्थ है, ऐसा बताया गया। इधर कल्कि भगवान का अवतार हो चुका, भक्तों में उनके अनुभव आ चुके, प्रकाश और दृढ़ता कल्कि भगवान ने भक्तों को प्रदान कर दी। अब देखो, यहाँ पर कल्कि भगवान का अवतार हो जाता है, भक्तों में उनके अनुभव आ चुके और प्रकाश दृढ़ता कल्कि भगवान ने भक्तों को प्रदान कर दी, है ना। उनके प्रकाश भर दी और दृढ़ता एकदम वो भी प्रदान कर दी। अपने नाम प्रचारक व घोषणा के लिए हुक्म दिया। अब क्या किया? कल के भगवान ने भक्तों को प्रदान, जो उनका प्रकाश था, दृढ़ता भी प्रदान कर दी कल की भगवान ने भक्तों को, और अपने नाम प्रचार व घोषणा के लिए हुक्म दे दिया। दूसरी तरफ साथ ही साथ अनेक प्रकार के मत मंत्रों के गुरुओं ने, गुरु बनने की इच्छा वालों ने संसार भर के गुरुओं के और शिष्यों के परम पूजनीय युगांत के अंतिम अवतार श्री कल्कि भगवान का प्राणियों को भजन नहीं करने दिया। अब देखो, अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे। दूसरी तरफ जब हमारे जो भी और थे ना, अपने आप को जो गुरु बन बैठे हैं कि गुरु कामने वाले एक सवाल है कि हम ही गुरु हैं, हम ही सब हैं, और हमें अपना सब कुछ दे दो, हमें अपना सब समर्पण कर दो। जो भी, और जो शिष्य और जो पूजनीय जो भी परंपरा थी ना, वो सबको हटाकर अपने में लगा दिया, है ना। तो अपने में लगा दिया, तो इस समय क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो हमारे पूजनीय युगांत के अंतिम अवतार है ना श्री कल की भगवान, उन उन प्राणियों को ना भजन करने के रास्ते से हटा दिया ना, करने ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने में लगा लिया। कहाँ कहाँ पे ले गए उनको, बताओ। आज भी कितने बड़े बड़े स्तर पर लोग बैठे हुए हैं, वो लोग, कोई बताता है कि कल की भगवान आ चुके हैं, कल की भगवान युग के अंतिम अवतार है। जैसे श्री राम में श्री राम जी की भक्ति की, हमारे कृष्ण अवतार में कल्कि की भक्ति करी, अब कल्कि जी की भक्ति करो। नहीं बताते, खुद ही सब बैठे हुए हैं, आधा आधा ज्ञान है सबके पास, उसी को वो बताते जा रहे हैं, और लोग भी मूर्ख बनते जा रहे हैं उनमें, और किसी को पता ही नहीं है कि कल की भगवान के बारे में। बहुत चुने हुए भक्तों को पता है, और वो प्रचार करते हैं तो उनको कहा जाता है अरे अभी तो बहुत दूर है। क्यों नहीं? तुम लोग जिस बोलते ना, जिसका जैसा गुरु उसकी वैसी तो सोच होगी। अब जब वो गुरु को ही नहीं पता कि हमारे कल की भगवान आ गए, और कलयुग 4,32,000 का नहीं, 4 लाख भगवान, और जो हमारे पुराणों में दिया गया था ना, पुराणों का ज्ञान तो किसी के पास इस कलयुग में रहा नहीं। वेदों को पढ़ पढ़ कर जो भी, वो भी आधे क्या किए गए, जला दिए गए थे सब कुछ। तो उसमें ये भी गुप्त रहस्य था कि उन जो 5,000 साल के बाद हमारे कल्कि भगवान का जो अवतार, जो इसको सतयुग अनंत युग कहा जाएगा, वो होना था।
लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि अपने में ही जब वो जो गुरु बन जाएगा अहंकार तो आ ही जाएगा ना। तो भले आप भगवान की बात करो, पर आपने क्या किया, कल की भगवान के उन प्राणियों को क्या किया, भजन ही नहीं करने दिया कल की भगवान का। वो भी अंतिम अवतार, युगांत के अंतिम अवतार का सोचो। तो अपने अपने दायरे में कटघरों में मवेशियों की तरह स्त्रियों और पुरुष को घेर घेर कर दुकानदारियां सी बना बना कर बैठ गए। अब देखो अपने दायरे के कटघरों में अब लोगों ने यही तो करते अपने दायरे के, अरे तुम्हारे दुख हम दूर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ कोई नहीं बता रहा है, ना गीता का ज्ञान, ना प्रभु का, ना कुछ भी नहीं, खुद बैठ गए हम कर देंगे ये। उसी में लोगों को घुमाते जा रहे हैं, दुकानदारी बना बैठे, पैसे लूट मार ये सब कर रहे हैं, है ना। ये बड़ा भद्दा काम हुआ। भगवान यहाँ पे गुरुवर लक्ष्मी नारायण क्या कहते हैं, ये बड़ा भद्दा काम किया उन लोगों ने। कल की भगवान के प्रकट होने के बाद जो ग्रंथ लिखे जाएंगे उनमें ये भी एक आश्चर्य लिखा जाएगा कि जब कल की भगवान का अवतार हुआ तो कलयुग के गुरुओं ने चेलों को कल की भगवान का भजन नहीं करने दिया। ऐसा घोर समय आया कि जिनको कल की भगवान ने पुकार के लिए नियुक्त किया, उनके अतिरिक्त किसी ने कल की अवतार की पुकार की भी आवश्यकता ना समझी, जो कि अनिवार्य थी। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि देखो उन लोगों ने क्या किया, जो कल की भगवान के जो चेले थे ना, उनको ही कल की भगवान के भजन नहीं करने दिया। कौन से, ये कलयुग के गुरुओं ने। ऐसा घोर समय आ गया है, बता रहे हैं कि जब कल की भगवान के पुकार के लिए नियुक्त जिन भक्तों को या जिनको भगवान के पुकार करनी चाहिए थी ना, जिनको आवश्यकता उनके लिए, मतलब भगवान को जरूरत नहीं है कि कोई उनको पुकारे, किसको जरूरत है, लोगों को जरूरत है कि उनका उद्धार हो। तो उनके उद्धार के लिए वो पुकार नहीं रहे हैं अपने लिए, जो सबसे ज्यादा उनके लिए जरूरी था, इस बार अनिवार्य था उनके लिए, है ना। तो उससे वो विमुख हो गए और उन्हीं गुरुओं में अपना सब कुछ खो बैठे। और ऐसे ही जो उनके जो चेले थे उनको भजन नहीं करने दिया कल के भगवान का, जिसमें उनका ही उद्धार होता, जिसमें उनका ही उद्धार था। ठीक है, ये बता रहे हैं, जे ही राखे रघुवीर ते उभरे ते ही काल में। जो हमारे रघुवीर के शरण में जाते हैं ना, मतलब हमारे श्रीमन नारायण जी के, जे ही राखे रघुवीर ते उभरे ते ही काल में, मतलब जो जो भी भगवान के शरण में आते गए वही इस काल से, कलयुग से उभर सकते हैं। ये लिखा है, ये लाइन तुलसीदास जी ने। ठीक है, तो भक्तों, इस अध्याय का मतलब क्या है जो हमने अभी पूरा पढ़ा समझा। तो भारत की शत्रु, मतलब जो हमारा इंडिया है उसका शत्रु क्या है, पाश्चात्य दानवता। पाश्चात्य मतलब पश्चिमी, और ये पश्चिमी क्या है, ये दानवता है जो कि हमारे ऊपर हावी हो गई है और हमारे भारत को भी पूरा लपेटे में ले लिया है इस पाश्चात्य दानवता में। दानवता क्यों कहा है गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने, क्योंकि हमारे जो भारत देश है वो देवी देवताओं का देश है, और जो पश्चिमी जो देश है वो असुरों का, दैत्य राक्षसों का देश है। बिल्कुल यही सतयुग से द्वापर युग, त्रेता युग और अभी कलयुग। तो जो पाश्चात्य जो पश्चिमी है वहाँ पे दानव रहते थे और हमारे भारत में देवता रहते थे। तो हमारा जो देवताओं की भूमि है, ऋषियों की, साधु संतों की, ब्राह्मणों की जो भूमि है, उसमें एक लक्ष्य है भगवान प्राप्ति। बिल्कुल, लेकिन जो दानव है, उनकी कंट्री है, उनका देश है, उनमें खाओ पियो ऐश करो, शरीर के मजे लो और मर जाओ। उनके यहाँ लक्ष्यहीन है। तो वही दानव है, वो कुत्ते बिल्ली हैं। बिल्कुल, दानव क्या रहते हैं, खाना है, अच्छा पीना है, तगड़ी खानी है, नॉनवेज खाना है, शरीर का अच्छा बिल्कुल भोग करना है, मतलब काम वासना में लिप्त रहना है। तो उनकी यहाँ पे कोई धर्म नहीं है, ना ही वहाँ पे क्या है, एक एम होता है, एक लक्ष्य होता है। तो उनका इसलिए ये दानवता है। दानवता क्यों है, दानव ये इनमें ना शिष्टाचार होता है, ना इनमें धर्म होता है कि ये मेरी माता है, ये बहन है। वहाँ पे रिश्ते नहीं चलते हैं, रिश्तों का मोल नहीं चलता, रिश्ते की इम्पोर्टेंस नहीं चलती। तो ये पाश्चात्य पश्चिमी दानवता ही हमारे भारत को आज डुबा चुकी है। इसलिए यही कल की भगवान की सबसे बड़ी शत्रु है। कौन, पश्चिमी दानवता, मतलब अंग्रेजी। ये पूरी अंग्रेजी सभ्यता में अपना अंग्रेजी खान पान, पीना, ओढ़ना, बैठना, उसकी भाषा भी कह लीजिए, और उसका रहन सहन, उसके चाल चलन, उसका ढंग, अंग्रेज़ों की विचारधारा और अंग्रेज़ों की मानसिकता, ये पूरी ही कल की भगवान की शत्रु है। और यही चीज़ें हमको यहाँ से बचना है।
इसी चीज़ से निकलना है। हमारी जो भारत में जो चीज़ें हैं उनको हमको अपनाना है, उनको हमें अपना अनुसरण करना है, अपने चरित्र में लाना है, अपने व्यक्तित्व में लाना है। तो हम कल की भगवान के प्यारे हैं। कल की भगवान हमारे लिए मतलब वो एक सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे अगर हम उनके रास्तों पे चलते हैं, क्योंकि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जो हमने एक संस्कृति अपना ली है वो संस्कृति हमारी नहीं है, इसलिए वो ही स्वयं हमारी दुश्मन है और वो ही सबसे पहले कल की भगवान की दुश्मन है। क्यों? क्योंकि वो ही संस्कृति से ही हम आज बच नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको वो संस्कृति में जो जो चीज़ें आ रही हैं उसको धीरे 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 करके छोड़ना है और पूर्णतः कल की भगवान फिर हमारी डोर अपने हाथ में ले लेंगे और हमको अपना बनाएंगे वो, और इस भवसागर से पार करेंगे। इस जो पश्चिमी दानवता की जो एक लहर है और नाव चल रही है उस नाव से बाहर निकालेंगे और हमको अपनी ओर रखेंगे, अपने चरणों तक रखेंगे, अपने छत्र छाया में रखेंगे। तो कोशिश करिए आप सभी इस अध्याय को फिर से दोबारा सुनने की, अध्ययन करने की, और यही अध्याय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे कोने कोने में जन्मे आज नए भक्त हैं और पूरे देश के जितने भी भक्त हैं हमारे, चाहे वो हनुमान जी के भक्त हो, शिव जी के भक्त हो, महाकाली के भक्त हों, राम जी के भक्त हो, कल की भवन कहीं भी हों, सभी को जानने का बहुत ज़रूरी है कि जो पाश्चात्य दानवता है वो कितनी हावी है हमारे ऊपर, कितना उसका हमारे ऊपर एक प्रकार से षड्यंत्र चल रहा है हमको गिराने का, तोड़ने का, हमको कुत्ते बिल्ली बनाने का, हमको दानव बनाने का, हमको असुर बनाने का। तो इस चीज़ से हमको बचना है। बाकी आज के लिए जय श्री कल की भगवान की, गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज की जय, गुरुवर बाल मुकुंद जी महाराज की जय, माता वैष्णो देवी मैया की जय।